आज हम बात करेंगे बेसिक में से लेके एडवांस में का सारा यूज। बेसिक में का मतलब होता है फंडामेंटल, जहां में की हम शुरुआत करते हैं। क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि आप ही नहीं, जितने भी लोग सीखना चाहते हैं लाइफ में, जो भी अपने आप को इंप्रूव करना चाहता है, उन सभी लोगों को मेक का आज बेसिक से लेके एडवांस तक का कितना यूजेस है वो सारा इस क्लास में आपको मिल जाएगा, इस सेशन में मिल जाएगा। आप क्या करें, उसको पहले ध्यान से देखें, ध्यान से समझें और उसके बाद उसकी आप प्रैक्टिस करें। क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जीवन में प्रैक्टिस ही आपको सब कुछ कराएगा। बाकी नॉलेज तो आपको मिलेगा, लेकिन नॉलेज आप लेने के बाद दुनिया में कोई सा व्यक्ति नहीं है जो एक दिन के अंदर में मास्टरी किया हो, एक दिन के अंदर में सारा चीज कर लिया होगा। ये दुनिया का नियम है, हमें बार बार कर करके उसको इतना स्ट्रांग बना लेते हैं कि जीवन में कभी हम बोलते नहीं है। तो आज हम बेसिक में से लेके एडवांस में के सारे यूज पढ़ेंगे। शायद आज से पहले ये सारे यूज आपने कहीं नहीं पढ़े होंगे। एक ही जगह एक ही में का कितने प्रयोग हो सकते हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक के सारे यूज। इससे बाहर कोई भी में का प्रयोग नहीं होगा। अगर आप इतना सीख गए तो आपको दुनिया में कोई व्यक्ति में के फील्ड में नहीं हरा सकता। आप एक्सपर्ट्स हो जाएंगे, मास्टरपीस हो जाएंगे, एकदम इनक्रेडिबल हो जाएंगे। सो आर यू रेडी? यस सर। तो आइए शुरुआत करते हैं बेसिक टू एडवांस। एडवांस ऑफ में, बेसिक्स टू एडवांस ऑफ में। तो सबसे पहले हमने आपको बताया कि में का जो मतलब होता है वो है सत्ता है। क्या होता है? सत्ता है। और इसमें 50% संभावना है किसी काम के होने में। यस नो? तो 50% संभावना होता है। तो हमने इसका 3 प्रयोग सीखा। पहला प्रयोग प्रोबेबिलिटी, जैसा कि मैंने आपको बताया प्रोबेबिलिटी। इसका मतलब होता है संभावना। क्या होता है? संभावना। किसी कार्य में संभावना कब होता है। दूसरा इसका प्रयोग होता है परमिशन लेने या देने में। परमिशन में, जब भी आप किसी को परमिशन लेने या देने में काम करते हैं, मे आई कम इन सर, मे आई गो आउट सर, तो परमिशन लेने देने में इसका प्रयोग हम मे का कर सकते हैं। तीसरा इसका प्रयोग हम देखते हैं विश और प्रे में। किसी के लिए विश करते हैं, किसी के लिए प्रे करते हैं, किसी के लिए कामना करते हैं, किसी के लिए प्रार्थना करते हैं। तो वहां पर हम विश या प्रे के साथ भी मे का प्रयोग करते हैं, जहां पर इस सेंटेंस के अंत में नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन का इस्तेमाल होता है। मतलब इस चिन्ह का प्रयोग होता है, इसको नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन बोलते हैं। लेकिन हम जो आज, ये नॉर्मल एग्जांपल है, ये चूंकि हर जगह नहीं इस्तेमाल होगा, ये दोनों जगह कंडीशन में इस्तेमाल होगा। मान लीजिए कहीं आपको घर में जाना है, किसी ऑफिस में जाना है, तो आप परमिशन मांगते हैं, लेते देते हैं। और किसी के लिए कामना, तो हमेशा जिंदगी में हर वक्त कामना और किसी के लिए विश तो नहीं करते रहेंगे ना। ये कंडीशन में इस्तेमाल होता है, कभी कभी प्रयोग होता है, इसलिए इसको आपको मैंने बताया। लेकिन पहला जो प्रोबेबिलिटी, इसको हम लोग क्या है, संभावना कह सकते हैं। ये हमेशा लाइफ में यूज होगा, बार बार यूज होगा, कई बार यूज होगा। तो इसकी हम डिटेल्स हम बात करेंगे और इसी का हम बेसिक्स टू एडवांस हम सीखेंगे। तो आइए सबसे पहला से हम शुरू करते हैं। नंबर 1, पापा वो वाला बॉक्स जो उसमें लाए थे, पहला नंबर। पापा वो वाला बॉक्स। मैं अभी बात पढ़ा रहा हूँ ना यहाँ पर, आप जब होमवर्क करना जाओ, अभी स्कूल जाना है, ठीक है? पहला हम बेसिक फॉर्मूला बे का पहला फॉर्म प्लस वर्ब का पहला रूप, ये पहला फॉर्मूला। सब्जेक्ट प्लस में प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका मतलब होता है सत्ता है। क्या होता है इसका? सकता है। सत्ता है। जैसे संभावना का दिमाग में रखना है, संभावना इसका अर्थ हुआ। जैसे इंडिया में विन दी नेक्स्ट वर्ल्ड कप। भारत अगला विश्व कप जीत सकता है। भारत अगला विश्व कप जीत सकता है। इसमें संभावना का बोध है, जीत भी सकता है और नहीं भी जीत सकता, क्योंकि 50% चांस है इसमें। तो इस सेंटेंस को पढ़ने से ये प्रतीत होता है कि इस वाक्य में काम 50% का हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो ये पहला फॉर्मूला हो गया। नंबर 2, सब्जेक्ट प्लस में प्लस बी प्लस पोस्ट पोजीशन। इसका मतलब होता है
बन सकता है। क्या बन सकता है मतलब कोई पदधारी व्यक्ति बनेगा, है ना? कोई सभी पद में आ जाएगा। उदाहरण के तौर पे हम ले सकते हैं he may be an entrepreneur, वह एक उद्यमी बन सकता है, एंटरप्रेन्योर बन सकता है, राइट? तीसरा है सब्जेक्ट प्लस, इसको बॉक्स में डाल देंगे तो आपको क्लैरिटी आएगी। सब्जेक्ट प्लस मे बी प्लस B4 प्लस ऑब्जेक्ट, इसकी पहचान हो जाएगी रहा होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। जैसे माय मदर मे बी कुकिंग ब्रेकफास्ट नाउ। संभाला जाता है मेरी माँ अभी नाश्ता बना रही होगी, राइट? नंबर 4 सब ऑब्जेक्ट प्लस मे बी प्लस B3 प्लस बाय, उसके बाद सब्जेक्ट। ये है पैसिव फॉर्म। क्या है? पैसिव। इसका मतलब होता है या जा सकता है, या जा सकता है। जैसे a house may be made by me, मेरे द्वारा एक घर बनाया जा सकता है, मेरे द्वारा एक घर बनाया जा सकता है। इसी पैसिव का 3 अलग अलग फॉर्मेट होता है। ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है। इसमें फॉर्मूला क्या करेंगे? सब्जेक्ट प्लस मे बी प्लस B3 है। इसका एग्जांपल लेते हैं, he may be cultivated, उससे खेती किया जा सकता है। क्या? उससे खेती किया जा सकता है। इसमें क्या नहीं है? ऑब्जेक्ट नहीं है, ये वर्ब तक ही है, इसका खेल खत्म। अगर ऑब्जेक्ट रह जाता तो पहला वाला फॉर्मूला चलेगा, अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों रहेगा तो पहला वाला फॉर्मूला चलेगा, केवल सब्जेक्ट रहेगा तो सेकेंड वाला चलेगा। इसका एक तीसरा फॉर्मेट भी होता है, वो होता है ऑब्जेक्ट प्लस मे बी प्लस B3, अर्थात इसमें सब्जेक्ट नहीं होगा। जैसे स्वीट्स मे बी डिस्ट्रीब्यूटेड among children, बच्चों के बीच में मिठाइयां बांटी जा सकती। देखिए चौथा नंबर का जो सीरीज है पैसिव वॉइस, इसका हमने 3 अलग अलग फॉर्मेट बनाया। थोड़ी सी बात करेंगे इसके बारे में। कई बार ऐसा आपको मिलेगा, लोग मतलब मिलते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों को लगता है तो ऐसे चेंज होता है। लेकिन कई बार ऐसा होगा कि भाई अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट नहीं है, ऐसे कंडीशन में हम कैसे उस सेंटेंस को पैसिव वॉइस बनाएंगे? तो कुछ लोग कहते हैं कि इसको नहीं बनेगा, इसको मत बनाओ, तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल बन सकता है। हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट लेंगे, मे बी लेंगे, विद लगा देंगे, क्योंकि मे बी के साथ इसलिए जरूरी है क्योंकि पैसिव वॉइस बनाने के लिए आवश्यक होगा। उसके बाद अगर मान लीजिए सब्जेक्ट नहीं है तो केवल ऑब्जेक्ट से भी बनाया जा सकता है, ऑब्जेक्ट प्लस मे बी प्लस B3। जैसे स्वीट्स मे बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द चिल्ड्रन। तो अभी हमने देखा कि मे का 4 बी के साथ में 4 कंडीशन यूज हो गया। पहला तो बेसिक है ये, लेकिन 1, 2, तीनों में बी का प्रयोग किया गया। एक में क्या प्रयोग किया गया है? पोस्टपोजिशन प्रयोग किया गया। दूसरा में क्या प्रयोग किया गया है? वर्ब का चौथा रूप का इस्तेमाल किया गया। तीसरा में वर्ब का तीसरा रूप का प्रयोग किया गया है। तो ये जो डिफरेंस आप समझ जाइएगा तो आपको आराम से सेंटेंस बनाने में आसानी रहेगी। ये बी मे का बेसिक इस्तेमाल है। अब हम इसके आगे चलेंगे इसी कंडीशन में, इसी सेंटेंस के साथ, कुछ नए चीजों के साथ। ये 4 नंबर का फॉर्मूला हो गया, इसको मिटा दें। सर मे बी का एक और होगा ना, हो सकता है? नहीं, हाँ उसके साथ एक हो सकता है, ठीक है। तो इसमें हम इसके साथ जोड़ देंगे, इसको इसी के साथ जोड़ देंगे। इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि उसके लिए अलग से हम कोई बात नहीं कर सकते। इसको हम अगर चाहें तो एग्जांपल ले सकते हैं, या तो अलग से नंबर ही बना दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए इसमें हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट प्लस
मे बी के साथ हम क्या लगाएंगे, अदर वर्ड लगाएंगे, ठीक। इसमें हम कहेंगे वो घर पर हो सकता है, वो मैदान में हो सकता है, लेकिन यहाँ हम पोस्ट पोजीशन नहीं लगा रहे। पोस्ट अगर पोजीशन लगाएंगे तो वो स्पेस हो जाएगा, अलग से जगह से हो जाएगा। इसमें हम क्या बोलेंगे, हो सकता है। चलिए ये स्थान अदर वर्ड दे देंगे। जैसे मान लीजिए नाउ ही मे बी एट होम, या मे बी एट ऑफिस, या मे बी इन ग्राउंड। तो इस कंडीशन में हम सेंटेंस को बनना चाहें तो हम यहाँ अदर वर्ड लगा के बना सकते हैं, है ना। तो देखिए ये सारा कंडीशंस आपके मे बी के साथ यूज हो गया। तो अभी हम लोग 5 नंबर में आते हैं, नंबर 6। माइंड पे सेट करते जाइए आप लोग, है ना। आप स्क्रीन क्या बोलते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप लिख भी सकते हैं। सबसे बढ़िया स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग अगर मोबाइल में है तो, ठीक है। सबसे बेस्ट अभी स्क्रीनशॉट जाकर के आप अपना घर से उतार लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ताकि एक जगह आप सबको मिल जाएगा आपको फिर। हालांकि आपके पास पहले से ही है, ऐसा कोई मैटर नहीं है। फिर दूसरे को भेज दीजिएगा, ठीक। सर सबने लिखा है, ऐसा नहीं कि नहीं लिखा है, सब लिखा है। सब तो लिखिए, मैं खाली एक शॉर्ट लिस्टेड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। लिखा तो सभी लोगों ने, अलग से इसको करने की जरूरत, सबको मिल जाएगा आपको। ये उन लोगों के लिए जो अभी देखेंगे हम लोग का वीडियो में देख रहे हैं, उन लोगों के लिए उनके लिए शॉर्ट लिस्ट करने का है, मतलब स्क्रीनशॉट करने का। देखिए आपको रिपीट इसलिए करा दे रहे हैं ताकि दिमाग में परफेक्शन आ जाए, ठीक है। गुड। अब आते हैं नंबर 6। सब्जेक्ट प्लस मे प्लस हैव, उसके बाद नाउन। इसका मतलब होता है क्या, के पास हो सकता है। हाँ, के पास हो सकता है। किसी वस्तु का पास में होना, सामने होना, अपने पास होना, उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे आई मे हैव एन इंग्लिश नॉवल। मेरे पास एक इंग्लिश नॉवल हो सकता है, राइट। ओके, ये हमारा नेक्स्ट लेवल का फॉर्मेट हो गया। 7 नंबर में आते हैं। इसमें हम सब्जेक्ट प्लस मे प्लस हैव के साथ V3, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, है जी। इसका मतलब हो गया सकता था। क्या हो जाएगा, सकता था, ठीक है। जैसे शी मे हैव स्पोकन इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोल सकती थी, वह अंग्रेजी बोल सकती थी। नंबर 8, सब्जेक्ट प्लस मे हैव प्लस बी पोस्ट पोजीशन। पोस्ट पोजीशन, इसका मतलब होता है बन सकता था। जैसे she may have been a scientist of ISRO, वो इसरो की वैज्ञानिक बन सकती है। नंबर 9, सब ऑब्जेक्ट प्लस मे हैव बीन प्लस V3 प्लस बाय, उसके बाद शब्द। ये क्या है, पैसिव है। क्या है, पैसिव है। जैसे इंग्लिश मे हैव बीन स्पोकन बाय मी, मेरे द्वारा अंग्रेजी बोला जा सकता है। इसमें आप पहचान में दोगे या जा सकता था, पहचानोगे या जा सकता, ठीक है। ओ सर, यहाँ ऑब्जेक्ट हो जाएगा।
ठीक। उसके बाद इसका पहला हो गया, दूसरा इसका सेकंड सेगमेंट है सब्जेक्ट प्लस मे हैव बीन प्लस V3, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा। इसका हिंदी में इंग्लिश में बना सकते हैं दे मे हैव बीन प्लेड इन द ग्राउंड, उन लोगों से ग्राउंड में खेला जा सकता था। इसका तीसरा फॉर्मेट हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस मे हैव बीन प्लस V3, जैसे blankets may have been distributed blankets may have been distributed, यहीं तक भी कर सकते हैं, आगे लिखना ही चाहे तो लिख सकते हैं अदर वर्ड में, कंबलें बांटी जा सकती थी। तो देखिए हमारे पास अभी 6 से लेकर 9 तक का 3 और यूज हमने मे का ही देखा, या हमने हैव का प्रयोग सीखा। ठीक है, मे हैव का हमने यहाँ पर प्रयोग किया। तो इसके 3 अलग अलग सेगमेंट हमने देखे। मे हैव के साथ नाउन, मे हैव के साथ V3, ये एक्टिव वॉइस में है। आप अगर बोले तो ये वाला जो फॉर्मेट है ये एक्टिव वॉइस में है। उसके बाद मे हैव इन पोस्ट पोजीशन है। उसके बाद फिर इसका पैसिव वॉइस हमने कर लिया, तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, शॉर्ट लिस्टेड कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास ये सारी चीजें हैं पहले से भी। तो एक बार एक सीक्वेंस वाइज तो 9 वाला हमारा आ चुका है। अभी हम इसको नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं। दिमाग में रिपीट हो रहा है ना आप लोगों का? तो पढ़ा के हम रिपीट दिमाग में चल रहा है, रिपीट होना बहुत जरूरी है। ओके, इसके बाद हम आते हैं नंबर 10। ठीक है, यहां पर हम सीखेंगे सब्जेक्ट प्लस मे प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्ट B1 प्लस अदर वर्ड। ये एडवांस यूज हो गया, ठीक है जी। इसका मतलब होता है क्या? दे सकता है, ये दे सकता है। जैसे आई मे लेट यू प्ले क्रिकेट, मैं आपको क्रिकेट खेलने दे सकता हूँ। जहाँ लेट का प्रयोग होता है वहाँ दे सकने की सेंस में इस्तेमाल होता है। नंबर 11, इसी का हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो क्या करना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट प्लस मे बी प्लस लेट, उसके बाद B1, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बाय, उसके बाद सब्जेक्ट। दिया जा सकता है, जैसे यू मे बी लेट प्ले क्रिकेट बाय मी, मेरे द्वारा तुम्हें क्रिकेट खेलने दिया जा सकता है। ठीक है। 12, सब्जेक्ट प्लस मे सब्जेक्ट प्लस मे प्लस लेट प्लस बी, ऑब्जेक्ट प्लस बी। यही होगा ना? यस सर। इसका मतलब बनने दे सकता है। I may let you be a doctor of rims, मैं तुम्हें रिम्स का डॉक्टर बनने दे सकता हूँ। यस, यस सर। मैं तुम्हें रिम्स का, तो आई मे लेट यू बी, सब्जेक्ट प्लस मे लेट प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस जो बनना है यू, सॉरी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद जो पोस्ट पोजीशन लास्ट में लगेगा। ये नंबर 13 आते हैं, सब्जेक्ट
प्लस मे हैव प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्ट V1 प्लस अदर वर्ड। क्या हो जाएगा ये? दे सकता था। दे सकता था। जैसे I may have let you complete homework। मैं आपको होमवर्क कंप्लीट करने दे सकता था। I may have let you complete homework। ओके, नंबर 14 चला जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस मे हैव प्लस बीन प्लस लेट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस बाय उसके बाद सब्जेक्ट। ये पैसिव वॉइस का क्या हो जाएगा? ये पैसिव वॉइस हो जाएगा इसका दिया जा सकता। दिया जा सकता था। दिया जा सकता था पैसिव है ना। तो इसी का पैसिव वॉइस बनाते हैं। क्या हो जाएगा? यू मे हैव बीन लेट, यू मे हैव बीन लेट कंप्लीट homework by me। You may have been late complete homework by him। मेरे द्वारा तुम्हें होमवर्क पूरा करने दिया जा सकता था। तो ये हो गया हमारा 14 नंबर तक का एडवांस में का प्रयोग। तो आते हैं इसके आगे, इसको भी आप शॉर्ट लिस्टेड करो बेटा। हालांकि आपके पास ये सारी चीजें हैं। 15 सब्जेक्ट प्लस मे प्लस गेट प्लस ऑब्जेक्ट उसके बाद भाग का थर्ड फॉर्म, राइट। इसका मतलब होता है बनवा सकता है या करवा सकता है। जैसे I may get a house built in बुंडू। मैं बुंडू में एक घर बनवा सकता हूँ। I may get a house built in बुंडू। ओके, यस। 16 नंबर सब्जेक्ट प्लस, अच्छा इसका अगर हम बाय का भी प्रयोग करना चाहें तो इसके बाद बाय का भी आप प्रयोग कर सकते हो। इसको उसमें ऐड कराए थे क्या अलग से सेंटेंस में? नहीं कराए थे? मे हैव बीन प्लस I may have been या प्लस नाउन। इसका मतलब होता है के पास हो सकता है। था, सॉरी, के पास हो सकता है। जैसे she may have been the knowledge of English। उसके पास अंग्रेजी का ज्ञान हो सकता था। ठीक है, ओके। 16 नंबर सब्जेक्ट प्लस मे हैव बीन प्लस गेट ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। करवा सकता था, राइट? यस सर। करवा सकता था, बनवा सकता था। जैसा कि हमने गेट का प्रयोग के बारे में बताया है, गेट में काम स्वयं ना करके करवाने की पूरी जिम्मेदारी ले लेता है।
है ना। जैसे she may have been a bike purchased या bought. She may have been sorry get चुकी sorry get a बी नहीं लगा है क्या? एक मिनट स्कूटी शी में हैव के बाद गेट लगाया था ना। चलो बताते हैं। अ स्कूटी बॉट शी में हैव गेट अ स्कूटी बॉट वह एक स्कूटी खरीदवा सकती थी। नंबर 18 क्या बच गया? मैं हैव टू सब्जेक्ट प्लस में हैव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ना पढ़ सकता है राइट। यस सर। जैसे आई मे हैव टू स्पीक इंग्लिश मुझे अंग्रेजी बोलना पढ़ सकता है। एंड देन 19 सब्जेक्ट प्लस मे हैव टू बी प्लस पोस्ट पोजीशन बनना पड़ सकता है। बनना पड़ सकता है। कोई पद में आ जाएंगे आप। जैसे शी may have to be an English orator वह एक अंग्रेजी उसे एक अंग्रेजी वक्ता बनना पड़ सकता है। उसे एक अंग्रेजी वक्ता बनना पड़ सकता है। सो टॉप टू बॉटम मतलब बेसिक से लेके एडवांस तक का सारा मे का प्रयोग 19 प्रयोग जो है ना। और एक यस कौन सा है? लेटिंग वाला अच्छा एक और भी है चलो वेट कर दो 20 हो जाएगा। लेटिंग शुरू किया था नहीं। यस चलिए ऊपर बिठा देते हैं। मतलब आप लोग बड़ा ध्यान से पढ़ करके आए हैं। नहीं सर अभी तो कॉपी देख रहा हूँ। अच्छा अभी कॉपी देख लेते हैं। नंबर 20 कर लेते हैं। चलिए ठीक है। सब्जेक्ट प्लस मे बी प्लस लेटिंग प्लस ऑब्जेक्ट उसके बाद अदर वर्ड। इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा? दे रहा होगा दे रहा होगा या दे रही होगी। जैसे हाँ आई फील माई मदर मे बी letting my brother my mother may be letting my brother play at home मेरी माँ मेरे भाई को घर में खेलने दे रही होगी है ना। यहाँ पर लास्ट में आप नाम भी लगा सकते हो कोई दिक्कत नहीं। अभी मेरी माँ अभी मेरे भाई को घर में खेलने दे रही होगी। तो दैट्स ऑल। 20 प्रयोग आपको हमने मे का कराया केवल मे का। तो इसको बोलते हैं बेसिक से एडवांस का सारे प्रयोग आपको हमने कराया। तो इन तमाम चीजों को ध्यान से रिपीट करना है बार बार पढ़ना है ताकि किसी भी प्रकार का सेंटेंस में आप फंसोगे नहीं है ना। आप बताइए ऑनेस्टली बताइए क्या इतना डिटेल्स का मे का प्रयोग आपने कभी पढ़ा? नहीं पढ़ा ना। इतना भी होता है ये तो अपन को इधर आने के बाद मालूम चला। यस सर तो नॉलेज तो बहुत है ज्ञान तो बहुत है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास क्या है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका काम बनेगा।
सो नोटेड डाउन इट। अगर आपको नोट डाउन करना है, स्क्रीन शॉट करना है, जो करना है आप कर लीजिए, बस आपको प्रैक्टिस करना है। ओके Yes. और अगर इसको सीखने के बाद कुछ भी फायदा अगर हो रहा है, आपको कुछ भी फायदा हो रहा है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ मुझे और भी कुछ सीखना है, और भी कुछ जानना है, और भी कुछ हमें बड़ा करना है, तो आप जरूर कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेजो, ताकि मैं अगला वीडियो फिर बना के भेजूंगा। थैंक यू।